तो दोस्तों ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से मौसूम अंबेडकर पार्क। हम आपको इसके अंदर वहां से चल करके आपको दिखाएंगे और आप बने रहिएगा क्योंकि ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आप मेरे साथ, हम वहीं डायरेक्टली दिखाते हैं कि कितने का टिकट है, कैसे एंट्री है, वो तमाम तरह की चीज़ें। तो देखिए हम लोग अंदर आ गए हैं और अब यहाँ से हम लोग टिकट लेने जाएंगे। ये है टिकट घर और यहीं से आपको हाथी वगैरह के आसार देखने को मिलेंगे। ये देखिए हाथियों का पूरा जमावड़ा यहाँ पर है। छोटे छोटे हाथी हैं, चिंटू चिंटू भी हैं, बड़े बड़े भी हैं। लेकिन एक्चुअल में अभी हम लोग अंदर जाएंगे तब आपको दिखाएंगे हाथियों का भी, और उसके अलावा अंबेडकर पार्क से संबंधित बहुत तरह की चीज़ें। तो आइए मेरे साथ सबसे पहले टिकट ले लेते हैं क्योंकि टिकट लेना बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो ये देखिए हम लोगों ने टिकट ले लिया है। एक्चुअल में पहले 15 रुपये था लेकिन अब 20 रुपये कर दिया गया है। और ख़ास बात है कि अगर 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो उनका भी फुल टिकट लगता है 20 रुपये का। तो ये मेरी बेटी हैं तो इनका भी 20 रुपये का लिया। तो कुल मिला के हम लोगों ने 3 टिकट लिया और इनका फ्री है क्योंकि अभी 5 साल से कम के हैं। तो अब आइए हम लोग अंदर चलते हैं। हम लोग एंट्री कर रहे हैं और इस तरीके से एक भव्य नज़ारा है, भव्य एंट्री। अंबेडकर पार्क के बारे में कहा जाता है कि ये पत्थरों वाला पार्क है। यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कुछ पेड़ पौधे भी हैं। बस जहाँ जहाँ पेड़ पौधों की ज़रूरत है वहाँ वहाँ पेड़ पौधे लगाए गए हैं, फूल पत्तियाँ भी हैं। लेकिन ये विशेषकर ये पत्थरों के लिए ही जाना जाता है। हम आपको अभी आगे चल करके न केवल ये कि विजुअल्स दिखाएंगे बल्कि आपको इस पार्क के बारे में बहुत कुछ विस्तृत जानकारी भी देंगे ताकि आप विजुअल्स देखते देखते बहुत सारी जानकारी भी इकट्ठा कर सकें। तो आप चलिए मेरे साथ। ये जो पार्क है ये पूरा पत्थरों से ढका हुआ है। अगर पत्थरों की बात करें तो ये लाल पत्थरों से बनाया गया पार्क है। ये राजस्थान से पत्थर लाए गए थे। ये कुल 108 एकड़ में फैला हुआ पार्क है। इसको अगर ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर में कहेंगे तो फैला हुआ है। इसकी लागत आई है 700 करोड़ रुपए और इसमें कुल 124 हाथियाँ हैं। ये पूरा हाथियों का सेक्शन है। मैं बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हुआ हूँ। अगर आपको मैं इधर से उधर तक दिखा पाऊँ तो ये पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा हाथियों का लंबा सिलसिला है। एक तरफ 32 हाथी और दूसरी तरफ 32 हाथी। अगर इसको जोड़ेंगे तो कुल 64 हाथी होंगे। यानी 64 हाथी बिल्कुल लगातार लाइन से खड़े हुए नज़र आएंगे। इन हाथियों को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, यहाँ तक कि कोर्ट तक मामला पहुँचा। एक बार ऐसा हुआ कि 2012 में हाथियों को तोड़ दिया गया था नवनिर्माण सेना द्वारा, लेकिन रातों रात फिर हाथियों को दोबारा से लगा दिया गया। इस तरीके से हाथियों को छेड़ना अपने आप में राजनीतिक तौर पर नुकसान सहना है। इसी वजह से इन हाथियों को आज तक किसी ने छेड़ने की हिम्मत नहीं की है। हम लोगों ने वहाँ से एंट्री की थी और इसके बाद इस तरफ से आए और ये पूरा हाथियों का सिलसिला। और अब इसके इस तरफ अगर आप आएंगे तो ये देखेंगे यहाँ पर ये पूरा मैप है पूरे पार्क का। 108 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा पार्क है और उसका पूरा मैप है। इस मैप को देख करके आप समझ पाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरफ ये पूरा हाथियों का सेक्शन है इस तरफ, और हम लोग ठीक इस जगह पर हैं। ये यहाँ पर हैं। इस तरीके से ये 3D में मैप बनाया गया है। इसके दाहिने तरफ मान्यवर श्री काशीराम जी हैं और यहाँ पर बाएं तरफ सुश्री मायावती जी को लगाया गया है। इस तरह ये जो मैप है इसमें ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ये फूल नुमा, ऊपर से देखिए इस तरह से फूल नुमा दिखता है। अभी हम लोग इसके ऊपर भी जाएंगे। ये पार्क जो है ये लखनऊ के गोमती नगर के विपुल खंड में पड़ता है। ये लखनऊ का पॉश एरिया कहलाता है। इस एरिए में 108 एकड़ की जगह पर इस परिवर्तन स्थल का बनाया जाना बहुत सारे लोगों के मन में खटकता है। देखिए अब हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन गैलरी में। यहाँ से चल के आपको दिखाएंगे कि अंदर क्या कुछ है गैलरी के अंदर। यहाँ पर ये नज़ारा है और बड़ा खूबसूरत सा लगता है इस गैलरी में। और यहीं पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक बड़ी लंबी सी मूर्ति लगी हुई है। हमजा बार बार रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमने सोचा कि लाओ उनको भी थोड़ा सा दे दें। रिपोर्टिंग करने के लिए माइक हमने ऑन कर दिया। थोड़ा सा हमजू को सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं अपने रिपोर्टिंग के माध्यम से।
तो हम दोनों आपको हाथी पे बैठे नजर लगाएंगे। चलिए, तो हाथी की वजह से आपको बैठना पड़ेगा कि हाथी कैसा है। तो हाथी के कैसे और पूरा नज़ारा से ये हाथी की वजह से होगा। तो हाथी की वजह ये देखिए, पहले फव्वारा ऑन नहीं था, अब फ़िलहाल फव्वारा ऑन कर दिया गया है। इसकी खूबसूरती में चार चांद लग गया है। इस पार्क को दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। ये इसकी भव्यता अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप किसी महल में जा रहे हैं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल का ये मुख्य द्वार है और इसके अंदर चलिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ है। मुझे दांत नहीं है उसका हाथी का, कह रहा है उसको अम्मी मुझे छुआ दीजिए, मुझे छूना है दांती का हाथ। तो यहाँ पे आता नहीं है। चढ़ा दीजिए ये हमजू हाथी को लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो गए थे। परेशान किए होते, हाथी को चढ़ा दीजिए, हाथी का दांत छुआ दीजिए, क्योंकि वहाँ हाथी ही हाथी थी। ये देखिए, अगर इसके आप गेट को देखेंगे तो इतना भारी और इतना भव्य गेट है। साथ ही इसके नक्शो निगार को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका नक्शो निगार भी अपने आप में एक अद्भुत है। ख़ास बात है कि इसके गेट पर जहाँ से इसको पकड़ के खोला जाता है उस पर भी हाथी का सूंड लगा दिया गया है। चौड़ाई देखेंगे इस गेट की तो एक बालिश्त आएगा, जैसे पहले महलों में होता था ना, बिल्कुल कुछ कमोबेश इसी जैसा है। इसको आप हिला नहीं सकते हैं, हिलाना चाहें तो हिल गया थोड़ा सा, बहुत मुश्किल से तो हिलता है। वाह, इस तरीके से अगर देखेंगे तो इस तरह से दिखता है। इसमें एंट्री करने के साथ साथ आप चलते चले जाएंगे, आपको सीधे जो दिखेगा वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा दिखेगी। ये देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई है और विशालकाय प्रतिमा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि उनका ही एक कोट लगा हुआ है, मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण सुश्री मायावती जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा दिनांक 12 सितंबर 1997 को संपन्न हुआ। लोग यहाँ आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर, आई लव यू, बिकॉज़ आपकी वजह से भारत ऐसा गणराज्य बना जो शोषित वंचित सबके लिए सामान्य और बराबरी का अवसर प्रदान करता है। इसके लिए बाबा साहब को एब्सोल्युटली एक ऐसा सैल्यूट जाता है जो वही डिज़र्व करते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो इसके आसपास बहुत सारे महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। ख़ास बात है कि इसमें लाइटिंग का बहुत शानदार इंतज़ाम किया गया है। चूँकि यहाँ पर स्पेस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आवाज़ इको कर रही होगी, लेकिन ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं ये बहन कुमारी मायावती जी और दाहिने तरफ मान्यवर काशीराम जी हैं, और बीच में जो 3D का एक फ्रेम है, इस 3D के माध्यम से बहन कुमारी मायावती जी को दर्शाया गया है कि उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पुतले को और इस पार्क को अनावरण किया था। एक तरफ फूल लेकर खड़ी हैं, दूसरी तरफ वो पर्दा हटा रही हैं। जब मायावती जी ने अपनी प्रतिमा लगवाई थी तब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कि कोई जीते जी अपनी प्रतिमा कैसे लगा सकता है, लेकिन बहन जी ने इसकी परवाह नहीं की। उन्हें ये दिखाना था कि बहुजन समाज के उत्थान के लिए जो उन्होंने काम किया उसके लिए वो डिज़र्व करती हैं कि उनको सदियों सदियों याद रखा जाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को सही मानों में अगर किसी ने संजो कर लाया तो वो पूरा सेहरा जाता है मान्यवर श्री काशीराम जी को, जो न केवल ये कि एक पॉलिटिशियन थे बल्कि समाज सुधारक थे और बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने का बेड़ा उठाया था। ये जो पुतला है और प्रतीक है, आप देख पाएंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और एक तरफ उनकी पत्नी रमाबाई। अगर किसी को कपल के रूप में देखना है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को और उनकी पत्नी को देखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ
वो वफ़ा निभाई जो एक पत्नी से या कपल से एक्सपेक्ट की जाती है। तो अब हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिसर स्थल के छत के ऊपर जा रहे हैं और इस जाने के लिए इधर से रास्ता है। चलिए आपको हम अंदर से दिखा चुके हैं, अब ऊपर से दिखाते हैं। ये देखिए, लोग मजाक मजाक में कहते हैं कि यहाँ इतने सारे हाथी हैं और ये सारे हाथियों के अंडे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, हाथी के अंडे अगर होंगे तो इतने बड़े होंगे? हमसे सब लोग बता रहे हैं कि हाथी वो सारा हाथी का अंडा है। वो हाथी का अंडा है? नहीं। तब किसका अंडा है? अभी अभी हाथी अंडा लगाता है। हाथी अपने घोंसले में रहता है ना? हाँ। सही बताइए। अभी शोर से हाथी जहाँ से हाथी के बच्चे के पास जाता है, हाथी के पास जाता है वापस। हाँ, हाथी बहुत सारे बच्चा है। हाथी देखा, मजा आया? हाँ। ये देखिए, ड्रेनेज सिस्टम इतना खूबसूरती के साथ बनाया गया है कि पानी यहाँ पर बारिश का बिल्कुल नहीं रुकता है, न भरता है, बल्कि बहुत इजीली इन तमाम सुराख के अंदरों से होकर के चला जाता है अंदर। तो ये उसकी कारीगरी है, क्योंकि बहुत पैसा इस पर ख़र्च किया गया है, इसके डिज़ाइन पर, इसकी कारीगरी पर और इन पत्थरों पर। ख़ास बात है कि इन पत्थरों की बात करें तो ये लाल पत्थरों से बनाया गया है और ये राजस्थान से सारे पत्थर लाए गए थे। ये जो पत्थर हैं वाकई में ये बहुत ही कीमती पत्थर हैं। इसी वजह से कहा गया था मायावती ने पत्थरों में पैसा झोंक दिया है। अभी हम लोग आधा रास्ता आए हैं, अभी और भी इतने ही आगे ऊपर चढ़ना है। चलिए आ जाइए मेरे साथ। थके कि नहीं? इधर सुनो हमसे, थक गए कि नहीं थके? नहीं। अभी नहीं थके? चलिए, एनर्जी अभी बची हुई है। चलिए और ऊपर चलिए। सब टूट गए हैं बहुत सारे, ये देखिए, लेकिन इसका रिनोवेशन नहीं हो पा रहा है। देखिए, बहन जी ने बना तो दिया, लेकिन अब सरकारों की ज़िम्मेदारी है कि वो उसका रखरखाव करें, लेकिन सरकारें शायद इस पर ध्यान नहीं देना चाहती। ये देखिए, सब टूट गया है और ऐसे धीरे धीरे ये सब पूरा ऐसे ही टूट जाएगा। इधर देखिए, और भी ख़राब दशा है इसकी। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या दिक्कत है। ये देखिए भाई, ये तो सामाजिक धरोहर है, ये सबके लिए है, ये किसी विशेष पार्टी के लिए नहीं है। चलिए इधर दिखाइए इस तरफ। ये देखिए, यहाँ पे सब पान वान थूक करके रखे हुए हैं। ये पूरा पोर्शन टूट गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको रिनोवेट नहीं किया जा रहा है। बहुत दिक्कत है ये अपने आप में। ये हमारे धुरंधर पता नहीं कौन सी चीज़ समझते हैं। जब तक अपने प्रेमिकाओं का नाम यहाँ पर नहीं लिख देंगे, तब तक ऐसा लगता है कि उनकी प्रेमिकाओं का सपना पूरा नहीं हो गया। आ जाइए, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश ही में, समस्या पाई जाती, शायद ही कहीं ना हो। अरे माशाल्लाह, हमारे देश में लिखने पढ़ने वालों की संख्या कम नहीं है। ये भरपूर तरीके से रंग दिया गया है। वाह वाह, क्या बात है। ये बंटी और रूपा का प्यार तब तक अधूरा रहेगा जब तक ये अपना प्यार पूरी दुनिया को बताएंगे नहीं। पता नहीं कौन टीपी है। ये देखिए, ये गुटखाखोरों की ये है हरकत है। चलिए आइए ऊपर आते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट मोमेंट है। ये एक धरोहर है जो सबके लिए होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लोग इसको पता नहीं क्या समझ करके उसका इस्तेमाल करते हैं। आ जाइए। ये देखिए, फाइनली हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे, ऐसा लग रहा है पूरी किताब ऐसी लिख दी गई है। मतलब अगर यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो लगता है इनके प्यार पूरा नहीं हो पाएगा। गज़ब है भाई। चलिए अब यहाँ से हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ से अगर आप हाथियों का दृश्य देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। कितना खूबसूरत दिख रहा है ना। वैसे हमने आपको 64 हाथियाँ बताएं, लेकिन हमने जब वहाँ पर लिखा देखा तो सिर्फ 60 लिखा देखा। हालांकि काउंट में हमको 64 आ रहे थे, इसलिए हमने 64 बता दिया था। अब यहाँ से अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप देखिए, कुछ इस तरीके से इसका नज़ारा ऊपर से दिखता है। अद्भुत खूबसूरत नज़ारा है। मैं इसको आपको एक पैन शॉट करके दिखा रहा हूँ। ये लखनऊ के गोमती नगर के विपुल खंड में ये स्थित है। पूरे पार्क का जो एरिया है वो 108 एकड़ में फैला हुआ एरिया है। ये 1995 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, यानी बनने की शुरुआत हुई थी। 1997 में बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया गया था। 2003 में इसका अनावरण किया गया, लेकिन ये पब्लिक के लिए खोला गया 14 अप्रैल 2008 को। आपको बता दें कि इसके बनने की जो पूरी लागत आई वो 700 करोड़ रुपए की लागत आई
1995 से जोड़िए कि अगर आज के दिनों में उसकी वैल्यू देखेंगे तो 7,000 करोड़ से कम में नहीं होगी। बहरहाल एक बहुत बड़ी रकम खर्च की गई, जिसकी वजह से मायावती जी पर बहुत ज़्यादा आलोचनाओं की बौछार कर दी गई और कहा गया कि आपने पत्थरों पर पैसा पानी की तरह फेंक दिया, बहा दिया। लेकिन शायद मायावती जी ने इस चीज़ की परवाह बिल्कुल नहीं की और उन्हें ये दिखाना था कि बहुजन धरोहर इस देश में साल साल रहने की ज़रूरत है, जैसे बहुत सारे धरोहर अब तक जीवित हैं। इस तरीके से जब हाथियों की बात आई तो हाथियों पर खूब विवाद उठा। कहा गया कि इन हाथियों को आपने क्यों लगाया, जबकि आपके ही पार्टी का सिंबल है हाथी, तो आपने सरकारी पैसे से इन हाथियों का स्थापना क्यों की। उस पर मायावती की तरफ से दलील दी गई कि दरअसल ये हमारी पार्टी का सिंबल नहीं है, हाथी ज़रूर हैं, क्योंकि हमारी पार्टी का जो सिंबल है उसमें हाथी के सूंड नीचे हैं और इन सभी हाथियों के सूंड ऊपर हैं। तो एक तरीके से टेक्निकली मायावती जी ने इसका जवाब दिया। बहरहाल ये एक ऐसा धरोहर बन गया है जो अगर इसको संरक्षित किया गया तो सदियां इस पर गर्व करेंगी और कहेंगी कि बहन कुमारी मायावती जी ने सरकारी पैसे से ही सही, लेकिन एक ऐसा धरोहर तैयार किया है जो देखने से बनता है और इसकी अपनी एक मिसाल है। ये देखिए, इधर हर तरफ हाथियों के साथ साथ अगर आप इन पिलर्स पे देखेंगे, मैं जूम करके आपको दिखा दूं, तो यहाँ पर भी आपको हाथी चारों तरफ नज़र आएंगे। जैसे अशोक स्तंभ होता है तो चारों तरफ शेर नज़र आते हैं, इसमें चारों तरफ हाथी नज़र आएंगे। इसकी खूबसूरती को देखते ही यहाँ पर बहुत सारी फ़िल्मों को चुना गया कि उनकी शूटिंग की जाए। बहुत सारे गाने की शूटिंग हो गई, जैसे कि सुनो ना संगे मरमर के गाने की शूटिंग यहीं पर हुई, दावते इश्क और इस जैसी कई सारी फ़िल्मों की शूटिंग भी हुई। तो चूँकि ये जगह बहुत खूबसूरत है, पत्थरों से पूरा ढका हुआ इलाका है, इसी वजह से इसको बहुत अच्छा माना गया शूटिंग के पर्पज़ से। ये पूरा संगे मरमर से बना हुआ ये पूरी फ़र्श है, इसलिए इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। सबसे पहले इस पार्क का नाम रखा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उद्यान, लेकिन उसके बाद इसका नाम बदल करके रखा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पार्क। लेकिन एक बार फिर उसका नाम बदला गया और रखा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल। तो इस तरीके से कई बार नाम बदलने के साथ साथ अब इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल है। हालांकि ये यहाँ पर मेमोरियल भी है। मैं आपको दिखाऊं, ये जो आपको सामने ये दो गुंबद दिख रहे हैं, यहाँ पर बाबा साहब ज्योतिबा फूले और कई सारे महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। ये देखिए, जहाँ पर मैप लगा हुआ है 3D में, हम लोग वहाँ पर गए हुए थे। ये पूरा 108 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा इलाका है और उसका पूरा मैप है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है। ये जो बीच में आप स्तंभ देख रहे हैं, इसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है इसके बारे में, इस पार्क के बारे में, कब बनाया गया, कितनी लागत आई, वगैरह वगैरह वगैरह। शुरुआत होती है इसकी 11 बजे दिन से और ये बंद होता है शाम को 8 बजे। 20 रुपये इसके टिकट है, 10 रुपये बाइक पार्किंग है। तो इस तरह बस चंद रुपयों के अंदर ही आप इस खूबसूरत और ऐतिहासिक पार्क को देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आप मुझे बताइए कि क्या आपने इस जगह को विज़िट किया है या नहीं किया है।
और कौन सा इस वीडियो का पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा वो ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय हो आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम वंडरफुल व्लॉग्स और हर तरह के सेगमेंट्स से रिलेटेड वीडियोस बनाकर आपको देते रहते हैं। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।